आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात 9:52 में 92 साल की उम्र में निधन हो गया। जी हां, भारत में आर्थिक सुधारों के वो जनक कहे जाते हैं। आज आप जितना ये सब कुछ देख रहे हैं, मोबाइल से लेकर और जितनी सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के लिए उन्होंने भारत का बाजार खोल दिया और आज हम उस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां विश्व हमें आर्थिक शक्ति के रूप में पहचानने लगा है। कुछ संक्षिप्त में मनमोहन सिंह की उपलब्धियों के बारे में आपको बता देते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर निधन की पुष्टि की गई है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 26 दिसंबर को बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया था। यहां उन्होंने अंतिम सांस ली। खबर के माध्यम से हम उनके पूरे जीवन की उपलब्धियों के बारे में बता देते हैं आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, अब पाकिस्तान में हुआ था। हालांकि 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका पूरा परिवार अमृतसर आकर बस गया। मनमोहन सिंह की शिक्षा क्या थी? स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। उच्च शिक्षा के लिए 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। साल 62 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेंट ग्रोथ, भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए 1985 से 1987 के बीच आर्थिक योजना में योगदान दिया। भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में कदम रखा था मनमोहन सिंह ने। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 से 2014 का उनका कार्यकाल रहा। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह को जो उपलब्धियां और सम्मान मिले, पद्म विभूषण 1987 में उन्हें भारत सरकार की ओर से दिया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट मिला। वह उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे और 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें एम्स भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जब सुषमा स्वराज भी जीवित थी और मनमोहन सिंह का ये वो एक छोटा सा क्लिप आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। दिखाते हैं उस क्लिप को। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तो आपने देखा, हमेशा मुस्कुराते हुए मनमोहन सिंह, संसद में भी शांत रहने वाले मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे।